चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अच्छे से मैथमेटिक्स के और कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट हुई, तकरीबन 20 मिनट उसको कवर अप किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ अब मैं मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं एंड ऑल, जो भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं हम उनको लेके आगे चलेंगे, क्योंकि आप लोग का शेड्यूल भी बहुत ही अब हॉच पॉच जैसा कि पता चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अब लेके मैं चलूंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है, दैट इज अ क्वेश्चन। Okay, now let's write the question now. So it is based on polynomials, that is if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4. Then find the value of k for this to be possible. For this to be possible. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन है और अब यहाँ पे जीरोस की बात हो रही है और हम ये जानते हैं कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो फिर हमें जो रिलेशन पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उस रिलेशन को हम साथ में रख के उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब यहां पे ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं। तो हम ये जानते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब है तो ये के वेरिएबल, बट ये एक कांस्टेंट की स्पेस यानी कि कांस्टेंट की प्लेस वैल्यू को ऑक्युपाई किए हुए। के यहाँ पे क्या एक कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम जेन्युइनली देखें तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, बट के वेरिएबल यहाँ पे बोल रहे हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। ठीक है, तो अल्फा बीटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है और ये कह रहा है कि ये इस रिलेशन को, दिस रिलेशन इज बीइंग सेटिस्फाइड, ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब इस रिलेशन में अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, अल्फा बीटा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस का क्या रिलेशन होता है उसके कांस्टेंट से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर पॉलिनोमियल fx है, ठीक है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, तो ऑब्वियसली यहां पे a की जगह क्या है 2 है, b की जगह क्या है प्लस 5 है और c की जगह क्या है k है। तो कांस्टेंट और जीरोस में क्या रिलेशन होता है, हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दैट इज माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दैट इज c बाई ए। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होगा उनको इसी से ही सॉल्व करना है। मतलब जीरोस का रिलेशन, ठीक है, जीरोस का रिलेशन किससे, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, जीरोस का रिलेशन किससे होगा, कांस्टेंट से होगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए, तो ऑब्वियसली इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस रिलेशन में जो वैल्यूज है वो हमें पुट करनी होंगी। ठीक है, कैसे, अब हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहां पे यही आएगा। ठीक है, फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी k/2।
यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इस रिलेशन को जो गिवन है यहां पे इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज है इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे इसको लेंगे, दैट इज नाउ, अब यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 ये दिया हुआ है, और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हम ये जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर है तो यहां पे हम क्या करेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकेंगे यहां से। ठीक है, -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा इस आइडेंटिटी से आया है। ठीक है, इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा, कौन सा, नहीं तो a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab करोगे तभी ये मिलेगा। हम्म हम्म नहीं, +2 अल्फा बीटा होगा ना। ठीक है, तो -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब देखो, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, 25/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज k/2, ये हमने यहां पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब ये आ गया -k/2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4। ठीक है, ओके, अब यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा -k/2 और 21 माइनस 25 क्या हो जाएगा, -4/4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 2 इधर जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे होते हैं जहां पे जीरोस और आपके जो वेरिएबल है उसका और कांस्टेंट के रिलेशन के साथ अगर कोई क्वेश्चन हो तो वहां पे हमेशा जो जीरोस और आपका कांस्टेंट है उसके रिलेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं, और जहां जहां जो वैल्यूज आती हैं वहां पे पुट करते चले जाते हैं। ठीक है, एनी डाउट, हाँ भाई किसी को जो ऑनलाइन है, एनी डाउट? वंस अगेन फोर्थ लाइन कौन सी है, बेटा फोर्थ लाइन कैसे पता चलेगा, कौन सा पूछ रहे हैं? देखो यहां पे ये कह रहा था, इसको फिर से समझो कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और वो जीरोस इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो जीरोस होते हैं और जो कांस्टेंट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इसमें ये रिलेशन होता है अल्फा प्लस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक का अलग है, बाय क्वाड्रेटिक का अलग है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक का थोड़ा बहुत। ठीक है, इजी लेवल उसको भी हम करेंगे। तो अब यहां पे ये कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब यहां पे जब हम k की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे तो जाहिर से बात है जो जीरोस और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है, ठीक है, उससे हम स्टार्टिंग करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे
वो क्योंकि वही आप पुट करोगे ना, उसके बिना आप कुछ पुट ही नहीं कर सकते। तो हमने देखा जो सम का रिलेशन है वो माइनस बी बाई ए से होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो सी बाई ए होता है। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। उसके बाद जो रिलेशन फॉलो कर रहा है हमारा जीरोस, उनकी वैल्यूज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हमने पुट किया। लेकिन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ था, तो यहां से हमने सीखा कि हम यहाँ पे आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। यानी अगर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं, ताकि क्या आ जाए हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों रिलेशंस, क्योंकि हम तभी यहां पे वैल्यूज को पुट कर पाएंगे और फाइनली हम वैल्यूज निकाल पाएंगे जो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हाँ भाई, इज दैट क्लियर? अभी और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है। हाँ, लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना, बोल क्या रहा है, ठीक है। जैसे इसमें क्या रहा है, इफ सम of the squares of the zeros, if the sum of the squares of the zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus 8x plus k is 40, is 40, find the value of k, find the value of k। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, वही जो वहां पे रिलेशन दिया हुआ था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/4, तो वही जो रिलेशन है अब वो स्टेटमेंट की फॉर्म में, मैं कह रहा हूं नॉट सेम बट उसी तरीके से। तो देखो अब यहां पे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, ठीक है, इज 40, मतलब कंडीशन क्या दी हुई है, अगर पॉलिनोमियल को देखा जाए तो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ये रिलेशन दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ भाई आप लोग बताएं। क्लियर? अब ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, अब ये कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो। अब हम ये जानते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू है 1, यहां से हमने ली, b की वैल्यू है -8, यहां से ली, और c की वैल्यू क्या है, k। अब देखो यहां पे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रिलेशन दिया हुआ है, तो जो आपका सम ऑफ जीरोस है वो भी यूज होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी यूज होगा। देखो दोनों निकाले, अब देखो स्टेप वही है ना, पॉलिनोमियल लिखना, रिलेशन लिखना, फिर उस पॉलिनोमियल के ए बी सी की वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद उसका सम ऑफ जीरोस और उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस बी की वैल्यू -8 है, तो ये हो जाएगा -8 बाई ए, तो यहां पे 1 हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट मीन्स k by 1। So what you are going to get, that is alpha plus beta is equal to 8
एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। देखो वही चीज की है, सेम। देखो ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, सेम स्टेप्स, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिलेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे नाउ, मतलब नेक्स्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, क्योंकि उसी रिलेशन को यूज करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 40। और यहां पे हम आइडेंटिटी को मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हमने मेंशन कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 8 माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है के, दैट इज 40, ठीक है। 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40, दैट विल गिव यू माइनस 2k is equal to 40 minus 64. What you're going to get? Minus 4, नहीं, minus 24। तो k की वैल्यू हो जाएगी 12, k की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो देखो वही स्टेप्स हैं, कुछ डिफरेंस नहीं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, जैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल with for the variable x, that is ax cube plus bx square plus cx plus d। तो हम ये जानते हैं कि इसमें, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 3, दैट इज अल्फा बीटा गामा, हमने 3 जीरोस मान लिए। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए, ठीक है। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा विल गिव यू व्हाट, क्या होगा जल्दी बताओ, कहां से धुआं आ रहा है, क्या होगा जल्दी बताओ, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, yes, that is c by a, and alpha beta gamma will give you, that is minus d by a, ठीक है। तो ये हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, राइट डाउन द क्वेश्चन। Okay, now question says if alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus px square plus qx minus r, then one upon alpha beta plus one upon beta gamma plus one upon gamma alpha is equal to r by p, b,
P बाई आर सी माइनस P बाई आर या D माइनस R बाई P। चलो पहले अपने से ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स। एक बार ट्राई करो और ऑप्शंस बताओ, फिर देखते हैं करेक्ट क्या है। माइनस R बाई P। हाँ भाई, किसी का आंसर आया? मे बी ए। अच्छा ओके। 1/q। ऑप्शन ही नहीं, गड़बड़ी हो रही है कुछ। देखिए ट्राई करें, ट्राई करें। सेम जो अभी दो क्वेश्चंस किए हैं, मेथोडोलॉजी वही है, सेम है। हाँ भाई, और किसका आंसर आया? इतने सारे लोग कनेक्टेड है, बताओ। बी। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। बीस मार्च का चला हुआ वॉल माउंट अभी तक आया नहीं। वॉल माउंट इसका 20 मार्च से चला हुआ है, अभी तक आया नहीं। चेन्नई तो लॉकडाउन में फंस गया लग रहा है। हाँ भाई, नहीं आ रहा है। देखो सिंपल, मैंने कहा ना कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके स्टेप्स वही हैं। जैसे यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल क्या है, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन पॉलिनोमियल क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स माइनस आर, मतलब ए यहां पे क्या है 1, बी यहां पे क्या है माइनस पी, सी यहां पे क्या है प्लस क्यू, डी यहां पे क्या है माइनस आर। पहला स्टेप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, वहां उस रिलेशन से के की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले करके रख लिया था, ठीक है। यहां पे भी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन क्योंकि यहां पे 3 है, जैसे मिसाल के तौर पर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का मतलब ये हो गया माइनस माइनस पी बाई ए, दैट मीन्स 1, द वैल्यू इज पी। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, दैट इज सी बाई ए। सी की वैल्यू यहाँ पे क्यू है और ए की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू क्यू आ गई। अब देखो वही चीज, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा, दैट इज माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी, डी की वैल्यू माइनस आर है, तो माइनस डी प्लस आर हो जाएगा, तो दैट विल गिव यू आर बाई 1, दैट इज आर। तो ये हमने जीरोस का रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब आते हैं जो रिलेशन गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया अल्फा, अब यहाँ पे वैल्यू इसकी निकालनी है, तो ऑब्वियसली एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, एलसीएम हो जाएगा। हम्म, क्यों नहीं, तो इसकी रेसिप्रोकल अगर आप करोगे तो 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा है ना, ऐसे कैसे कर दोगे अल्फा बीटा अपॉन 1। हम्म, तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/ए प्लस 1/बी इज इक्वल टू, ये दोनों कैसे रेसिप्रोकल है, 1/ए प्लस 1/बी क्या है, ए प्लस बी अपॉन ए बी है, तो ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा है डाउट्स पूछते रहें ताकि सबका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम आ गया अल्फा बीटा गामा, अब यह है अल्फा बीटा डिवाइडेड, मतलब इसको डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे गामा, यहाँ पे बीटा गामा इसको डिवाइड करेगा क्या बचेगा यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे गामा अल्फा डिवाइड करेगा क्या बचेगा यहाँ पे बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है पी, अल्फा बीटा गामा क्या है आर, तो व्हाट विल बी बी। तो बी किसका इसका था, साकिब ने बी बोला था, और किसने और किसका बी आया था, पॉइंट समझ में आया, हाँ भाई जितने लोग ऑनलाइन है सब लोग बताओ, चैट बॉक्स में सब टाइप करो। स्टेप्स देखो वही हैं, पॉलिनोमियल लिखना, उससे ए बी सी डी की वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोस और कांस्टेंट की रिलेशन वाली वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद जो रिलेशन दिया हुआ है जो फाइंड आउट करना है जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, या फिर ये जो क्वेश्चन हमने किया उसके अकॉर्डिंग जो हमने करना है, ठीक है। हाँ भाई सौरभ एनॉल शशांक सब लोग तो जुड़े हुए हैं, बताओ जल्दी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर the zeros of the polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c, then 1 upon alpha square plus 1 upon beta square is equal to option A b square minus 2ac upon a square, b square minus 2ac upon c square, b square plus 2ac upon a square, b square
plus 2ac upon c square. So I'm giving you time. पहले खुद से सॉल्व करो, ऑप्शंस बताओ, फिर देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या है ऑप्शन, किसी का आया? Just follow the steps, you will get the answer. Yes, anyone?
बी, अच्छा बी आ रहा है, शशांक का भी बी आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है? एक मिनट, बी आ रहा है, अभी तक 3 बच्चों का बी आया है आंसर, बी हो सकता है। हाँ भाई आप लोग का और बाकियों का। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो इस पॉलिनोमियल में देखा जाए तो यहाँ पे फिलहाल ए बी, क्योंकि जनरल पॉलिनोमियल लिखा है तो ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है और सी की वैल्यू सी है। अब डायरेक्ट यहाँ पे हमें चाहिए तो हम ऑब्वियसली हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सोल्यूशन तो शो नहीं करना है, वी हैव टू राइट ओनली द आंसर। तो हम ये जानते हैं कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। नाउ व्हाट यू विल गेट हियर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहां पे क्या मिलेगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी सी बाय ए अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मींस सी बाई ए का होल स्क्वायर, सो यू विल गेट व्हाट, सी बाई ए होल स्क्वायर। चलो इसको ऐसे ही पहले लिख लेते हैं, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, नाउ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए होल अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ अब ये जो पोर्शन है इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ए स्क्वायर, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए यू विल गेट ए, तो यहां आ जाएगा माइनस 2ac होल अपॉन c square upon a square cancel, what you get, minus b square minus 2ac upon c square, means the option B. Is that clear? हाँ भाई, देखो वही steps, simple, and we will get the answer. बाकी सब डिस्कनेक्ट हो गया, सिर्फ साकिब बचा है। ठीक है चलो फिर, ठीक है आज इतने ही रखते हैं, आज स्टूडेंट भी कम है और तैयारी करते रहो। सबको लगा होगा शायद आज सर क्लास नहीं लेंगे, इसी वजह से।